नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि नीलेश के साथ तब घटित हुई जब वो 13 साल का था। आज नीलेश की आयु 21 साल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को नीलेश की ही जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश है। मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। घर की परिस्थिति ठीक ना होने के कारण मैं और मेरा परिवार किराए पर रहते हैं। मैं इस समय डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मैंने 12वीं के बाद घर की दिक्कतों के चलते अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए स्कूल छोड़कर काम करने में लग गया। उस समय मेरी उम्र करीब 17-18 साल की रही होगी जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उन सब घटनाओं पर आधारित है जो मेरे साथ तब हुई जब मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था और आज तक हो रही हैं। बचपन से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा था और उस समय अगर हम सरकारी स्कूल के बारे में किसी से पूछें तो सबका यही जवाब होगा कि वहाँ अध्यापकों का आना ना आना सब बराबर था। मई का महीना आधा खत्म होने वाला था और स्कूल की गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली थी। एक दिन हेडमास्टर जी ने सभी क्लासों को मिट्टी से ढके और कंकड़ों से भरे ग्राउंड में भरी धूप में बुला लिया। धूप काफी तेज थी, लेकिन किसी को क्या फर्क, बस क्लास से भागने का मौका चाहिए होता था। हेडमास्टर जी ने वहीं स्कूल में काम करने वाले एक जमादार से कुछ डब्बे मंगवाए। डब्बों में छोटे छोटे पौधे थे। हम सभी बच्चों को एक एक कर बुलाया गया और सबको एक एक पौधा देकर स्कूल के पीछे वाले इलाके में लगा कर आने को कहा। उस इलाके को आसपास के लोग छोटा जंगल भी कहा करते थे क्योंकि वहाँ हरियाली ही इतनी थी। मैं, मेरा दोस्त नीटू और मिथुन पौधे लेकर अलग ही निकल गए। हमारी योजना स्कूल से भाग जाने की थी, इसीलिए बैगों को पहले ही हमने दीवार टपा दी थी। वैसे तो हम लोग यहाँ आते ही रहते थे, लेकिन आज इस छोटे जंगल में रुकने का मन हुआ तो तीनों ने एक पेड़ पकड़ा और उसी के नीचे छांव में जाकर बैठ गए और घर से लाया डब्बा खोलकर खाने लगे। मैंने अपनी रोटी का एक गिलास तोड़ा, अचार लगाया और बातें करते करते मुंह तक लाया। कुछ महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन मुंह खोलकर हाथ बढ़ाया तो हाथ में से गिलास गायब। बहुत अजीब ही बात थी। मुझे लगा दोस्तों की मस्ती है, लेकिन ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि हम तीनों के साथ हुआ था। हम तीनों ने किस्से तो सुने थे इस जंगल में भूत भूतनी के, लेकिन बचपन की नादानियों में इन सब की इतनी समझ कहाँ। हम तीनों ने एक दूसरे की शक्ल ताकी और दूसरा ग्रास घबराते हुए तोड़ा और दोबारा मुंह के पास आते ही वो गायब हो गया। अब हम तीनों के डर की कोई सीमा नहीं थी। मिथुन डर के मारे अपनी निक्कर गीली कर चुका था। बैग, पौधे और डब्बा सब छोड़कर हम चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। हमारी आवाजें स्कूल के बच्चों और अध्यापकों तक पहुंच गई और हम पकड़े गए। मास्टर जी ने खूब संटी बजाई और पूछा कि पौधे कहाँ हैं, तो हम तीनों के मुंह से बस वो डब्बा भूत ही निकल पा रहा था। मास्टर जी, चलो तुम्हारा भूत निकालता हूं, कहाँ फेंके हैं पौधे, चलो जरा। मास्टर जी ने मिथुन और मुझे कलाई से पकड़ा और खींचते हुए ले गए। नीटू पीछे पीछे आ ही रहा था। हम उसी जगह पहुंचे जहां हम तीनों बैठे थे। बैग भी वहीं थे और पौधे भी, लेकिन हमारे डब्बे खाली। मेरी जान गले में ही फंस गई। मास्टर जी ने हमसे वो पौधे उठवाए और उनके सामने लगाने को कहा। बाकी दो का तो पता नहीं। मैं जैसे ही पौधा लगाने झुका, झाड़ियों में कुछ हलचल लगी। मैंने जरा झांका तो देखा एक औरत फटे कपड़ों में, जिसके कान
कटे हुए थे और उनमें से खून बह रहा था। एक कबूतर को कच्चा ही चीर चीर कर खा रही थी। एक ही झटके में वो मेरी तरफ मुड़ी और उसे देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। उसकी शक्ल पर किसी ने चाकू से कई वार करे थे। सब में खून ताज़ा बह रहा था, जैसे अभी ही हमला हुआ हो। होठ मानो किसी ने जला दिए हो। ऐसी भयानक शक्ल मैंने आज तक कभी अपने सपने में भी नहीं देखी थी। अगली बार जब आंख खुली तो मैंने खुद को अपनी क्लास में मास्टर जी, हेड मास्टर जी और बच्चों से घिरा पाया। मेरे पिताजी को सूचित कर दिया गया था, तो थोड़ी देर में वो मुझे स्कूल से लेने आ गए थे। स्कूल से घर पहुंचकर मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं लगा। मेरी आंख दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास लगी होगी। मेरे घर वालों ने भी इसीलिए नहीं जगाया क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सीधा रात को 8-9 बजे मेरी बहन ने उठाया और हाथ मुंह धोकर खाना खा लेने को कहा। गरीब परिवार का होने की वजह से घर में बस 2 छोटे छोटे कमरे थे, जिसमें से एक में खाना बनता था और सारा सामान पड़ा था, दूसरा जिसमें हम सब सोते थे। खाना रसोई वाले कमरे में ही खाया जाता था। पिताजी और माँ सो गए थे। बहन उसी कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा के बैठा कि एकदम से लाइट चली गई। इन्वर्टर की कोई सुविधा नहीं थी और इमरजेंसी लाइट मैंने खुद ना लेकर बहन को दे दी थी क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी। मैंने जैसे ही थाली की ओर हाथ बढ़ाया तो देखा कि थाली वहां है ही नहीं। मैं मानो दोपहर में जो भी घटित हुआ था वो भूला भूला सा बैठा था। मैंने हाथ को अंधेरे में ही जमीन पर फेरते हुए थाली को ढूंढना चाहा कि मेरे हाथ पर कुछ गीला गीला सा गिरा। ज्यादा नहीं, कुछ बूंदे। मुझे लगा शायद टंकी टपक रही होगी। थोड़ी ही देर में यूं लगा जैसे मेरे दूसरे हाथ पर कोई पैर रखकर जोर से भागा हो। मैं सहम गया और डर के मारे मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। इतनी देर में लाइट आ गई तो मैंने देखा कि एक हाथ में लाल खून की कुछ बूंदें और दूसरे पर थोड़ी मिट्टी। मैं घर वालों से कुछ ना कह पाया क्योंकि वो अपनी गरीबी के चलते पहले ही परेशान थे और अपने दोनों हाथों को ढंग से धोकर सो गया। अगले दिन स्कूल गया तो नीटू नहीं आया था। मालूम पड़ा कि उसे काफ़ी तेज़ बुखार हुआ है और मिथुन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे लग रहा था मानो एक ही रात में सारा खून किसी ने चूस लिया हो, इतना कमज़ोर हो गया था। स्कूल में सब आम ही रहा, लेकिन उस दिन घर लौटते वक्त मेरे दिमाग में बीती रात की सभी चीज़ें बार बार आ रही थी। मेरी माँ की बालाजी में बहुत आस्था है, तो मेरे घर में एक हनुमान चालीसा पड़ी रहती थी। माँ ही पढ़ती थी, मैंने आज तक कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी। लेकिन सुना बहुत था कि बजरंग बली का ध्यान करने से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। मैंने धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हनुमान चालीसा पूरी पढ़नी शुरू कर दी। आज इस घटना को करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे हनुमान चालीसा का एक दोहा भी मुंह जुबानी नहीं याद हुआ है। इसके पीछे का क्या कारण है मैं नहीं जानता। आज भी मेरे खाने में से आधा खाना मैं पहले ही अपनी थाली में अलग कर देता हूँ, वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। कभी कभी तो मुझे अपना खाना भी नसीब नहीं होता है। इन सभी कारणों के चलते मैं भी बेहद कमज़ोर सा रहता हूँ, लेकिन गरीबी है कि जाती नहीं, तो घर में हाथ बटाने को काम करना ही पड़ता है। ये बात अपने परिवार से कभी कह नहीं पाया और यहाँ भी बता रहा हूँ तो सभी नाम बदलकर। नीटू की मौत उस घटना से 13 दिन बाद ही हो गई थी, लेकिन मिथुन का वही हाल आज है जो मेरा है। जाने कौन सी गलती हो गई थी हमसे उस दिन, पता नहीं कब इस बला से पीछा छूटेगा। तो दोस्तों, ये थी नीलेश की कहानी।
हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।